साथियों, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात अगर करें तो उसमें कार्डन्स मेथड और फेरारीज मेथड, ये दोनों मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और सबसे पहले इनके नाम आते हैं। ये हालांकि देकार्ते रूल्स जो है वो भी कम इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन मैं ले रहा हूँ कार्डन मेथड्स। कार्डन मेथड्स के क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, पहले मैं आपको एक बेसिक इसकी जानकारी दे रहा हूं ताकि इसके सवाल करने में दिक्कत नहीं हो। देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने कार्डन मेथड्स को क्या किया है, एक अलग अलग ब्रीफ में बांट दिया है। पहला, सबसे पहले क्या देखना है कि उसका इक्वेशन जो है वो त्रिघात समीकरण होना चाहिए और इसमें z की पावर 2 यानी कि स्क्वायर वाली टर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त ये। दूसरी शर्त, यहाँ जो क्यूब वाला टर्म है उसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। ये दो शर्त सबसे पहले इसमें आती है। तो ऐसा पार्ट आपको दिखे इक्वेशन का तो आप कार्डन्स मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लेट कर लेंगे z इक्वल टू u पावर 1/3 v पावर 1/3। फिर तीसरा पार्ट हम इसका क्यूब करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। हम इन दोनों का फर्स्ट और थर्ड का कंपेयर करेंगे तो इससे h की वैल्यू ये आएगी, g की वैल्यू ये आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास में u और v क्या बन जाएगा इसमें, आप भले देख लो, u v इक्वल टू माइनस का h क्यूब और g यानी कि u प्लस v जो है वो हो जाएगा माइनस का g, यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आ गया। आपके पास एक नया इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के आपके जो मूल आएंगे वो u और v है, तो इसको अपन श्रीधराचार्य से सोल्व कर लेंगे। फिर हमारे z के 3 मान आने चाहिए, तो z का पहला जो वैल्यूज होगा वो इस तरीके से होगा u और v की पावर में। दूसरा होगा ओमेगा u पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v पावर 1/3, और थर्ड वाला होगा ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा, यानी कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों अपनी प्लेस बदल लेंगे। ये क्या है, क्योंकि आपको पता होगा इकाई का जो घनमूल होता है वो 1 होता है। यहाँ का लगा दिया, यहाँ लगाना था, ठीक है। और इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो इससे ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आपको अगर याद हो तो 1/2 बाहर कर ले, -1 प्लस आयोटा √3, और दूसरी होती है 1/2 -1 माइनस आयोटा √3। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ये दोनों वैल्यू, ये ओमेगा की, ये ओमेगा स्क्वायर की, ऐसे मान के चलना है, ठीक है। ऐसे ही वापस इन्हीं को आगे पीछे कर लेना, और ये आपके जो फाइनल कार्डन मेथड से इसका सॉल्यूशन आएगा। अब मैं आपके इसका एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए। एक बात कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन बीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। ध्यान रखना, फेरारी और कार्डन मेथड्स जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में है, तो आपको यूं नहीं सोचना कि इनकी तो लंबी मेथड है तो इसके क्वेश्चन तो वो शॉर्ट में कैसे पूछेगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे आते हैं। ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसे हम कार्डन मेथड से सोल्व करेंगे, और इसकी दोनों शर्तें इस इक्वेशन को देखते ही पूरी हो रही है। दोनों शर्तें कौन सी, एक्स क्यूब का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है, और एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है। लीजिए वो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें इसकी सॉल्यूशन जो है वो ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू u पावर 1/3 v पावर 1/3। तो इससे ये एक्स क्यूब माइनस 3 u पावर 1/3 v पावर 1/3 x माइनस u प्लस v इक्वल टू 0 बना। तो इससे कंपेयर कर लीजिए आप, तो ये u पावर 1/3 v पावर 1/3 इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके कितना 5, और u प्लस v की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी 126, ठीक है। क्लियर दिख रहा है इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये जो टर्म ले रखी है वहां आपके
u प्लस वी, इसको क्यूब कर लो आप, तो ये यू वी तो हो जाएगा आपके कितना 125, और ये माइनस में हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। अब क्या करें, हम नया इक्वेशन ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस आ रहा है, ठीक है ना, तो u प्लस वी की वैल्यू 126 थी, और फिर u भी यहाँ प्लस में होता है, तो ये 125 बराबर 0, ठीक है। देख लीजिए माइनस में आ रहा है तो माइनस में कर लीजिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, 126 है तो ये आपके देख लीजिए टी स्क्वायर माइनस 125 टी माइनस टी प्लस 125 बराबर 0, तो इससे आपके टी इक्वल टू क्या आ गया 1 और 125, ठीक है। यानी आपके पास में u और v आ चुका, u इक्वल टू 1 मतलब, और ये हो जाएगा v इक्वल टू 125। समझने की बात ये है कि आपके u और v जो है, अब यहाँ आप देखना ये आपके जो है u और v निकाले अपन ने, ठीक है, तो इसका अगर आप पावर 1/3 करोगे, u पावर 1/3 तो 1, और v पावर 1/3 करोगे तो 5। सबसे खास बात ये, जब भी आप कार्डन मेथड यूज करोगे तो u और v की वैल्यू आएगी ना इस समीकरण को हल करने के बाद, वो आएगी आपके हमेशा ही पूर्ण घन संख्या, एक क्यूबिक संख्या बनेगी, ताकि आपको 1/3 करने से दिक्कत नहीं आएगी, वहां 1 और 5 सिंपली राइट आप कर लोगे। हमारे पास u और v आ चुका, अब काम क्या बचा, अब आपके पास बचा है डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना। तो आपका पहला जो सॉल्यूशन था वो मैंने बताया था z इक्वल टू u पावर 1/3 v पावर 1/3, तो u पावर 1/3 1, ये 5, तो ये 6, ये आपके एक रूट आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड रूट की बात करें हम, तो सेकेंड रूट बनेगा आपके z इक्वल टू ओमेगा u पावर 1/3 और ओमेगा स्क्वायर v पावर 1/3, तो ओमेगा आपके पास में क्या था 1/2 माइनस का आयोटा √3/2, और बाहर u कितना था 1/3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -1/2 आयोटा √3/2, और ये बन जाएगा 5। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, क्या आएगा, मैंने z इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू बार प्लस में लिखी, दूसरी बार माइनस में, यानी कि ये ओमेगा स्क्वायर की मान के चलना है। तो उस केस में इनको सोल्व करो, तो देखो ये क्या बनेगा 5 और 1 6, यानी कि z इक्वल टू बनेगा -3, और उस केस में आपके यहाँ प्लस और माइनस है तो ये 5 बन जाएगा, 5 और 1 6 है ना, मतलब माइनस का बन रहा है 4, तो ये बन जाएगा +2 आयोटा और √3, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ माइनस, यहाँ पर भी इसको यहाँ ले लीजिए और इसको यहाँ ले लीजिए, तो उस केस में आपके ये माइनस में आ जाएगा। तो सीधा सा आपके जो रिक्वायर्ड रूट जो आए वो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 6 जो सबसे पहले निकाल लिया, और उसके बाद में -3 प्लस माइनस आयोटा 2√3, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। ये आपके कार्डन मेथड है, कोई भारी काम नहीं।